नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक कि मन की बकबक को कैसे रोके ध्यान करते समय। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो सभी के मन में कुछ ना कुछ चीज़ें चलते रहती है, तो उसको हम लोग कैसे रोके, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ज़रूर से बताना चाहूँगा। अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के सवाल आते हैं तो सबसे पहले आप उपयोग कर सकते हैं काउंटिंग का। ठीक है, आप 1 से 100 तक गिन सकते हैं ध्यान करते समय और उसी पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। उससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और आपका मन जो है इधर उधर नहीं भागेगा। दूसरी बात, आप ओंकार चैंटिंग कर सकते हैं। ओंकार चैंटिंग अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है। इसका ध्यान भी इसमें हो जाता है, इसमें प्राणायाम भी हो जाता है, इसके डिवाइन भी आपको बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिलते हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देते हो, आपका कंसंट्रेशन पावर। और रिसर्च ये कहती है कि ओंकार से हम लोग हमारी 90 to 99% बीमारियाँ जो है ठीक कर सकते हैं। उन सारी बीमारियों को हम लोग हील कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रिसर्च जो है अवेलेबल है एंड ये हम लोग कर सकते हैं ओंकार के माध्यम से। तो जब भी हम लोग लाउडली ओंकार का उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है ना, आजू बाजू में क्या चल रहा है, हमारा मन क्या बोल रहा है, हम लोग नहीं सुनते हैं। फोकस पूरा जो है हम लोगों का ओंकार पर ही होता है, जो हम लोग बोल रहे होते हैं उसी पर होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी मन के बकबक को रोकने के लिए। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा कि आप काउंटिंग के साथ में कर सकते हैं, सीधा उल्टा आप काउंट कर सकते हैं, तो उससे भी आपका फोकस बढ़ेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ओंकार चैंटिंग से भी हम लोगों का फोकस बढ़ सकता है। तीसरा जो है वो मंत्र युग का ही पार्ट है, जिसमें आप गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपकी इष्ट भगवान है आप उसका भी, उन मंत्रों का भी आप चैंट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उसके साथ में वो मंत्र की ऊर्जा हम में आना शुरू हो जाती है। जैसे ओंकार चैंटिंग का होता है वैसे सारे अपने मंत्रों का एक एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जब आप मंत्र चैंटिंग का भी सहारा लेते हैं, गायत्री मंत्र का भी सहारा लेते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी सहारा लेते हैं, तब भी आपको इसमें जो भी मन में कंटिन्यूसली विचार चलते रहते हैं फालतू के, वो दूर आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप लाउडली कीजिए इसको, तो वो ज़्यादा करेगा। मन ही मन में करोगे तो और कोई आपके आजू बाजू कुछ ऐसा वातावरण होगा तो कुछ बातें, आपका कुछ ध्यान इधर उधर और ज़्यादा जा सकता है। या तो फिर आप हेडफोन को उपयोग कीजिए, कोई भी ऐसा एक साइलेंट सा सूदिंग सा म्यूजिक जिसमें कोई भी वर्ड ना हो उसके साथ में, और फिर आप मन ही मन कर सकते हैं ओंकार चैंटिंग उस म्यूजिक के साथ में। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा लाउडली करेंगे तो ये आपको मन की बकबक को रोकने में बहुत ही अच्छे से सहायता करेगा। और इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं कैसे करता हूँ कि जब भी मेरा मन थोड़ा सा इधर उधर भटकने लगता है तो मैं योगिक प्रक्रिया का उपयोग करता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ध्यान में बैठना होता है, मेरे मन में कुछ भी ऐसे प्रश्न आ गए तो मैं कपालभाति या फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप लोग अभ्यास करते हैं तो जब भी हम लोग कपालभाति भस्त्रिका बहुत ही अच्छे मन से करना शुरू कर देते हैं तो उसमें हम लोगों के विचार जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे विचार कम होना शुरू हो जाए फिर अपना ध्यान कर लो। फिर जब मन भटकने लग जाए फिर आप कपालभाति कर लो। उससे क्या होगा ना, आपको प्राणायाम के, ध्यान के दोनों के बेनिफिट मिलेंगे। आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका ध्यान में भी मन लगेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कपालभाति के अलग बेनिफिट मिलेंगे, ध्यान के अलग आप लोगों को बेनिफिट मिलेंगे, और उसके जो अलग इम्पैक्ट होते हैं शरीर के हिसाब से वो भी आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मन के बकबक को रोकने का, क्योंकि विचार जो है कंटिन्यूसली आते रहेंगे। उसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर करना पड़ेगा शुरुआत में। लेकिन जब आपका धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा उसके बाद में आपको इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं। अपने बस गोल पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो पांचवी अगर हम लोग बात करें तो केवल गोल पर ही आप लोगों को फोकस करना है अपने, बाकी कहीं पे आपको ध्यान लेके नहीं जाना है। जब ध्यान इधर उधर जाए तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आप काउंटिंग कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, आप अपना कपालभाति कर सकते हैं। आपका जो भी अच्छा लगे इन सारी चीज़ों में वो आप कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर देखिए कि आपके मन में जो भी चीज़ें चलते रहती है ना वो धीरे 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 स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं होगा कि तुरंत चुटकियों में सारी चीज़ें मतलब होना शुरू हो जाए। कुछ लोगों का हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को समय भी लग सकता है। इसमें सारे तरीके के, एक क्लास में जो है सब तरीके के मतलब स्टूडेंट होते हैं, सब तरीके के बच्चे होते हैं। तो कोई जल्दी, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को चीज़ें थोड़ी सी लेट में समझ में आ जाती हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी आपका शरीर है, जो भी आपका मन है, उसके हिसाब से ही आपको मतलब वो आगे लेकर जाएगा।
बहुत ज़्यादा फोर्स हम लोगों को करना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। बस धीरे धीरे जो भी ये उपयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके और भी अन्य लाभ भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे कोई बहुत ही अलग तरीके से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, और इनसे आप लोगों को आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है मन की बकबक रोकने के लिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, काउंटिंग के साथ में आप कर सकते हो, ओंकार चैंटिंग कर सकते हो, आप किसी भी मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो, और आप जो है कपालभाति प्राणायाम का उपयोग कर सकते हो। आप अपने गोल पे फोकस कर सकते हो, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो, आप किसी भी फोकस करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।